हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू मैड डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो जो हमारा सेकंड पार्ट तो उसी को कंटिन्यू करना है इसके अंदर कि हमने कैरेटनाइज बात कर लिए थे, अब नॉन कैरेटनाइजेशन की बात करते हैं। अच्छा, मैं उसके बाद अगर नॉन कैरेटनाइजेशन की बात करूँ तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि नॉन कैरेटनाइज कहाँ पे होगी, सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग म्यूकोजा ऑफ द ओरल कैविटी के ऊपर होगी। और जो कैरेटनाइज थी वो दो के ऊपर थी, एक तो मैस्टिकेटरी के ऊपर थी और दूसरी हमारे पास जो थी वो स्पेशलाइज म्यूकोजा के ऊपर थी। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। बाकी इस पार्ट के अंदर मैंने अच्छा ये इन्होंने सेल्स बताए, में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, ये बता दें कि लाइनिंग म्यूकोजा के ऊपर होगी। लाइनिंग म्यूकोजा कहाँ पे होती है? देखो, स्पेशलाइज म्यूकोजा मैंने तुम लोगों को बताया टंग के ऊपर होती है, डोर्सम ऑफ द टंग के ऊपर, ठीक है। और जो मेस्टिकेटरी म्यूकोजा है वो दो जगह पे होती है, एक हमारे पास हार्ड पैलेट के ऊपर होता है और एक हमारे पास जिंजिवा के ऊपर होता है। उसके अलावा पूरे मुंह में जहाँ पे भी जो म्यूकोजा है वो कौन सी है? लाइनिंग म्यूकोजा। इसके नाम तुम लोग याद करना चाहो तो कर लो, वरना अगर स्मार्ट स्टडी करो तो इन तीनों के नाम याद कर लो, बाकी जो अलग से आएंगी वो सारी की सारी लाइनिंग के अंदर आ जाएगी। तो लिप्स के ऊपर जो होती है, बकल साइड के ऊपर एल्व्यूलर म्यूकोजा, सॉफ्ट पैलेट, अंडर साइड ऑफ द टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ, इसमें सबकी सारी की सारी कौन सी एपिथीलियम होती है? नॉन केराटिनाइज। नॉन केराटिनाइज मीन्स लाइनिंग म्यूकोजा, ठीक है। तो ये आसान सी बात है, नॉन केराटिनाइज सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग म्यूकोजा होगी, केराटिनाइज जो होगी वो मैस्टिकेटरी और सेकंड स्पेशलाइज म्यूकोजा होगी। आसान सी बात है। उसके बाद नॉन केराटिनाइज के अंदर जो बेजल लेयर होती है और प्रिकल सेल लेयर होती है वो सेम होती है, किसके जैसी? केराटिनाइज एपिथीलियम की जैसी, जैसे मैं तुम लोगों को ऊपर बताया। सिर्फ और सिर्फ जो जो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ना वो थोड़े से लार्ज होते हैं, और इसके अंदर जो प्रिकल्स होते हैं वो लेस कॉन्स्पिशियस होते हैं। फॉर दिस रीजन सम नॉट प्रेफर द टर्म प्रिकल सेल लेयर फॉर नॉन करना है, मगर हम नॉन प्रिकल सेल लेयर ही इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, नो द अपेयरेंस ऑफ द सेल अबव द प्रिकल लेयर इज नॉन करना एंड द आउटर हाफ ऑफ द टिश्यू इज डिफाइंड इनटू टू जोन्स। जो केराटिनाइज थी उसमें प्रिकल सेल लेयर के बाद क्या आ रही थी? ग्रैन्युलर लेयर आ रही थी, ग्रैन्युलर के बाद कॉर्निफाइड। मगर इसमें क्या आते हैं? दो जोन्स बन जाते हैं। एक हमारे पास है इंटरमीडिएट जोन एंड द सुपरफिशियल जोन। इंटरमीडिएट जोन को हम स्ट्रेटम इंटरमीडियम कहेंगे और सुपरफिशियल जोन को स्ट्रेटम सुपरफिशियल कहेंगे। ग्रैन्युलर लेयर नहीं होती। एंड द सेल्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर कंटेन न्यूक्लियाई डेट ऑफन प्लम दिस लेयर डजंट स्टेन। बस इसकी ये ना तो पैराकेराटिनाइज एपिथेलियम के तौर पे ऐसा नजर आती है, क्योंकि ये इओसिन से स्टेन हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो पैराकेराटिनाइज होती है वो किससे स्टेन होती है? इओसिन डाइज। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम के अंदर उसकी एपिथेलियम की लेयर्स का नहीं पूछते, उसमें सवाल रहते हैं नॉन केराटिनोसाइट्स। नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है नॉन केराटिनोसाइट्स, और ये 4 तरह के सेल्स होते हैं। अच्छा, इन सेल्स को याद करने का तरीका ये है कि इसमें हर चीज़ याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद करनी है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, ये तो हमने ऊपर जितने भी पढ़ा केराटिनाइज का और नॉन केराटिनाइज का, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इन्होंने हर चीज़ आपको बताई है कि केराटिनाइज। अच्छा, ये टेबल के ऊपर आ जाओ, तो इस टेबल को ज़रा एक और दफ़ा देख लेते हैं कि मैंने बताया कि ये केराटिनाइज है और ये नॉन केराटिनाइज है। नीचे की लेयर सेम होगी, बेजल लेयर सेम है, प्रिकल लेयर भी दोनों में सेम है। जबकि इसमें हमारे पास क्या है? ग्रैन्युलर और केराटिनाइज लेयर, और इसके अंदर इंटरमीडिएट है सुपरफिशियल लेयर। बाकी अगर सेल्स और न्यूक्लियाई को याद करना चाहते हो कि फ्लैट होते हैं या कैसे होते हैं तो आप उसको याद कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर करवा दी। ऊपर भी एक डायग्राम आई थी वो इंपॉर्टेंट थी, ये वाली, इसको भी मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। ये डायग्राम पेपर के अंदर आ सकती है। उसके अलावा अगर आगे चलें तो अच्छा, ये तो हमने सारी बात करी ना इसकी। अब इसी चीज़ को ये लोग रिपीट कर रहे हैं। रिपीट किस सेंस में कर रहे हैं कि ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स माइक्रोस्कोपी, और बिल्कुल ही आपको जो है ना वो ऑर्गेनिक्स लेवल के ऊपर ये चीज़ें बता रहे हैं आगे। तो वो पेपर के अंदर नहीं आती हैं, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए मैं तुम लोगों को ये पूरी जो हेडिंग्स है ना ये बता दूंगा कैसे होती है। अच्छा, सेल्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं, ये वाला टेबल में इसकी आखिर में कवर करवाता हूँ। अच्छा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि हमारे पास कुछ टोन ऑफ फिलामेंट्स होते हैं। टोन ऑफ फिलामेंट्स मैंने तुम लोगों को शुरू में ही बताए थे, वो कौन सी लेयर में थे? स्ट्रेटम बेसेल के अंदर थे, ठीक। तो क्या होता है, जो आपके इंट्रासेलुलर ब्रिजेस हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर फिलामेंटस स्ट्रैंड कॉल्ड टोनो फिलामेंट। मैंने बात की टोनो फिलामेंट होते हैं, ठीक है। और इंट्रासेलुलर ब्रिजेस होते हैं जिससे किससे में, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है? डेस्मोसोम। तो ये जो एक सेल्स को दूसरे सेल से आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर ब्रिजेस
या फिर डेस्मोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो एपिथेलियल सेल बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट ऑफ केराटिन फिलामेंट, मैंने शुरू में बात की थी कि क्या होता है भाई, केराटिन एक प्रोटीन है जो इसके अंदर होती है, इसकी वजह से इसका नाम आ जाता है केराटिनोसाइट्स। तो ये थोड़ी थोड़ी इन्होंने बातें बताई हुई अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी और चीज़ें इसके बारे में पढ़ने की जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि केराटिन 5 केराटिन 14 ये प्रेजेंट होता है, ये इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेलुलर इवेंट्स इन मैचुरेशन। ये अच्छा, सेलुलर इवेंट इन मैचुरेशन ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। इस डायग्राम्स में तुम लोगों को हर चीज़ के बारे में बता दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दी है, अब जो चीज़ें रह गई हैं उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करें इसकी एपिथेलियल सेल्स की, तो ये इन्होंने यहाँ पे ये डिवाइड किया हुआ है। ये कैसे डिवाइड किया हुआ है मैं कैसे समझूंगा कि यहाँ पे बेसल लेयर है, बेसल लेयर, प्रिकल सेल लेयर, प्रिकल सेल लेयर, यहाँ पे ग्रैन्युलर लेयर आ रही है, इसका मतलब ये कौन सी है, केराटिनाइज है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि ऑर्थो है या पैरा, ये हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे इंटरमीडिएट लेयर आ रही है, इसका मतलब ये है नॉन केराटिनाइज, ठीक। तो इन सारी लेयर्स के बारे में बस आपको ऑर्गेनिज्म वगैरह को थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले बेसल लेयर है। बेसल लेयर के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो थोड़ा सा आपका ओवल शेप का होता है, और आगे आगे जाके इसके ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं। प्रिकल सेल लेयर के अंदर आपके पास जो है वो टोनोफिब्रस आना शुरू हो जाते हैं। अब आगे जाओगे तो केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स कौन सी लेयर के अंदर आएंगे, मैं शुरू में बता चुका हूँ, ये सभी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, इसमें चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अच्छा, इसमें कौन सी ग्रैन्यूल्स हैं, आपके केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स है, फिर केराटिनाइज लेयर आ जाएगी। तो ये डायग्राम आप एक दफ़ा देख लो। इस डायग्राम के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम में ये नहीं आती। अच्छा, होता ये है कि जो प्रिकल सेल लेयर होती है, प्रिकल सेल के अपर पार्ट के अंदर हमारे पास कुछ न्यू ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है लेमिलेटेड ग्रैन्यूल्स या मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स। आई थिंक इस पिक्चर में अप्रिशिएट हो रहा है, ये रे मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स। ये प्रिकल सेल लेयर है। प्रिकल सेल लेयर की अपर साइड के ऊपर देखो, लोअर साइड के ऊपर नहीं है, अपर साइड के ऊपर हैं कौन से ग्रैन्यूल्स हैं, मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स हैं। ये छोटे छोटे तुम लोगों को नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, ठीक है। तो लोअर साइड पे नहीं होते, अपर साइड के ऊपर होते हैं, यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं, ये इसका एमसीक्यू बनता है कौन सी साइड के ऊपर होते हैं, अपर पार्ट के ऊपर होते हैं, लोअर पार्ट के ऊपर होते हैं, तो अपर पार्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है। इन द अपर पार्ट ऑफ द प्रिकल लेयर, ये मैंने बात बता दी, दे रिलीज लिपिड्स दैट पार्टिसिपेट इन एस्टेब्लिशिंग परमेबिलिटी बैरियर। ये लिपिड को जो है वो रिलीज करते हैं, इसकी वजह से क्या होती है, परमेबिलिटी आती है। परमेबिलिटी आती नहीं, परमेबिलिटी बैरियर होते हैं मीन्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम नीचे जाएं इसके, तो ये चीज़ें वही चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ी हैं, नहीं आते इनमें से पेपर में ना। अगर कोई पढ़ना चाहे, टाइम वेस्ट होगा, पढ़ ले तो अच्छी बात है, वरना कोई इतना कोई अच्छी नहीं है। द सेल्स ऑफ द केराटिनाइज लेयर बिकम डिहाइड्रेटेड एंड फ्लैटन एंड एज्यूम ऑफ द हेक्सागोनल डिस्क कॉल्ड स्क्वेम्स। देखो मैंने बात की कि वो क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, मैंने पहले बताया था फ्लैट हो जाते हैं। और कौन सी उनकी जो उनका नाम क्या होता है, स्क्वेम्स होता है। स्क्वेम्स आर लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डी स्क्वेमेशन। स्क्वेम्स लॉस्ट हो जाए बाय द प्रोसेस एंड रिप्लेस बाय सेल्स फ्रॉम द अंडरलाइंग लेयर। देखो होता ये है कि यहाँ पे सेल आई है, केराटिनाइज लेयर के सेल्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं स्क्वेम्स। अब एक टाइम आएगा इन सेल्स को ख़त्म भी तो होना है, तो वो जिस प्रोसेस के जरिए ख़त्म होते हैं उसका नाम है डी स्क्वेमेशन। और फिर ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय अंडरलाइंग लेयर ऑफ द सेल। नीचे की जो लेयर होगी उसके सेल्स फिर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो केराटिनाइज होंगे, फिर वो स्क्वेम्स बनेंगे, फिर उसमें डी स्क्वेमेशन होगी, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। The process may occur so rapidly that an individual surface squame is shed in matter of hours rather than days. The mechanism of desquamation is an active process resulting in the progressive enzymatic breakdown of proteins. इन 3-4 प्रोटीन्स के नाम याद कर लो, डेस्मोजिलिन, डेस्मोकोलिन, डेस्मोप्लेनकिन एंड कॉर्नियोडेस्मोसिन। सबके आखिर में, सबके शुरू और आखिर में डेस्मो आ रहा है, तो इसके जरिए आप इसको याद कर सकते हो। ये एंजाइम जो होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को। अच्छा जी, रैपिड क्लियरेंस ऑफ द सरफेस लेयर इज इम्पॉर्टेंट इन लाइनिंग द कॉलोनाइजेशन एंड इन्वेजन ऑफ द एपिथेलियल सरफेस बाय पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द कॉमन ओरल फंगस कैंडिडा एल्बिगेंस। ये बता दें कि रैपिड क्लियरेंस जो है वो ज़रूरी है ताकि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उसके ऊपर, एपिथेलियल सरफेस के ऊपर अटैक ना करें। ये नाम बताया हुआ है एक फंगस का जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिगेंस, नाम याद करना है आपने। बाकी अब आ गए नॉन केराटिनोसाइड, ये इस पार्ट के ऊपर मैं आना चाह रहा था, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, हाई यील्ड नहीं है, उसको मैं जल्दी जल्दी करा के ख़त्म कराता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। नॉन केराटिनोसाइड, नॉन केराटिनोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल एपिथेलियम के अंदर। लिखा हुआ यह है
नन ऑफ दीज सेल कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ टोन ऑफ फिलामेंट। नॉन केराटिनोसाइट में टोन ऑफ फिलामेंट नहीं होते इतना ज़्यादा, ना डेस्मोसोम्स होते हैं, जब और ना ये मैचुरेशन के प्रोसेस में इतना करते हैं। अगर ये क्या करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन केराटिनोसाइट्स कहते हैं, जिनके फंक्शंस ऊपर लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो है, अच्छा, नॉन केराटिनोसाइट्स को ये आपके सारे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मर्कल इन्फ्लेमेटरी, यहाँ तक आपके नॉन केराटिनोसाइट्स हैं। आज हमने यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऊपर जाऊँ ना तो उस टेबल के ऊपर बहुत प्यारे इन्होंने लिखा हुआ है, तो हम उसी टेबल से इसको कवर करेंगे। सो ये आपका टेबल है। अच्छा, जो चीज़ें हाईलाइट हुई है ना, वो उसको अच्छे से याद करना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ दो, पढ़ लो एक दफ़ा, लेकिन जो चीज़ हाईलाइट हुई है वो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेलानोसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मेलानोसाइट हमारे पास देखो सारे के सारे सेल्स ना आपके बेजल लेयर के अंदर ही होते हैं, सिर्फ जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ये भी बेजल में है, ये भी बेजल में है, ये भी बेजल में, जबकि ये हमारे पास वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है मैं आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आ जाओ मेलानोसाइट्स के ऊपर। मेलानोसाइट्स अगर बात करूँ तो मेलानोसाइट का फंक्शन पता होना चाहिए कि ये हमारे पास मेलानिन की सिंथेसिस करते हैं, जो एक पिगमेंट है, तो ये जिसकी वजह से हमारा ओवर पर ट्रांसफर हो जाता है किसमें, केराटिनोसाइट्स के अंदर, और जो हमारे पास स्किन का जो डार्कर कलर होता है, डार्कर टोन होती है, उसको बताता है। बाकी स्टेनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी स्टेनिंग होती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी लेयर के अंदर है और फंक्शन पता होना चाहिए। अगला आ जाओ लैंगरहांस सेल्स के ऊपर। अगर मैं मेलानोसाइट्स के ऊपर नीचे लेके चलूँ तो उन्होंने आई थिंक नीचे दी भी होगी इसकी डायग्राम, तो इस डायग्राम के साथ इसको एक ही दफ़ा में ख़त्म करते हैं। ये आ गए मेलानोसाइट एंड ओरल पिगमेंटेशन। अच्छा, आपको ये पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपकी ये डायग्राम है, ये देखो, ये मेलानिन पिगमेंट है जो हमारे पास अटैच जिंजाइवा के पास हुआ हुआ है, डार्क स्किन इंडिविजुअल। ये आपको जितना भी है ना मेलानिन, ये सारा मेलानिन डिपॉजिट हुआ हुआ है, ये सारा मेलानिन डिपॉजिट हुआ है, ये जो पिगमेंटेशन कराता है। तो पहले सेल्स कौन से सेल के नाम पता होने चाहिए। वो कभी कभार पेपर के अंदर ही होता है, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर नहीं बनता। जो कॉन्सेप्ट और जो बेसिकली आसान चीज़ें होती हैं ना, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो पेपर के अंदर आती हैं। वो इतना कोई डीप में नहीं पूछते आपसे कि वो आपसे ये पूछें कि स्टेनिंग बताओ इसकी। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ सेल की टाइप पूछ सकते हैं कि कौन से सेल्स होते हैं, कितनी टाइप के सेल्स होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। 4 तरह के सेल्स होते हैं, कौन कौन से, मेलानोसाइट, नाम अच्छे से याद होने चाहिए, मेलानोसाइट, लैंगरहांस सेल्स, मर्कल सेल्स और लिम्फोसाइट, और इनके फंक्शन पता होने चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ लैंगरहांस सेल्स। लैंगरहांस सेल्स भी हमारे पास सुपरा बेसल लेयर के अंदर होंगे, मीन बेसल लेयर से थोड़ा सा ऊपर, और ये हमारे पास क्या करते हैं, एंटीजन ट्रैपिंग करते हैं, यानी प्रोसेसिंग करते हैं। एंटीजन ट्रैपिंग कौन से सेल्स करते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, लैंगरहांस सेल्स। मर्कल सेल्स की बात करो तो ये हमारे पास सेंसरी सेल्स होते हैं, जो टेक्टाइल स्टिमुलस को बताते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू मैंने देखा था पेपर के अंदर के टेक्टाइल सेंसरी सेल्स कौन से होते हैं, तो वो मर्कल सेल्स होते हैं। बहुत आसानी से एमसीक्यूज बनते हैं और सवाल करते हैं टेक्टाइल सेंसरी सेल कौन से नॉन केराटिनोसाइट सेल होते हैं, उसमें ये 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन देखो बन सकते हैं आराम से, मेलानोसाइट, लैंगरहान, मर्कल, लिम्फोसाइट। तो आंसर क्या है, मर्कल सेल है। आखिरी में आ जाओ लिम्फोसाइट, जो वेरिएबल होते हैं, यानी हर लेयर के अंदर होते हैं, और लिम्फोसाइट का सबको काम बताया कि वो इन्फ्लेमेशन कराते हैं, और आपके जो होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है और म्यूकोजा को उसके अंदर एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉन केराटिनोसाइट्स है ना, उसके बारे में इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। अब नीचे इन्होंने इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कौन से सेल जो होते हैं वो उसके अंदर के मेलानोसोम्स होते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होते हैं। ये चीज़ें पढ़ने की इतनी खास हाई यील्ड नहीं है ये, ठीक है। बस आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने हाईलाइट किए हुए नाम, ये नाम आपके पूछ सकते हैं, वो उसकी डिटेल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इतना डिटेल में कोई पेपर नहीं बनाता, ठीक है। टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई नहीं पूछेगा इंटरल्यूकिन 1 की वजह से क्या होता है, मगर वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि नॉन केराटिनोसाइट के नाम बताओ। वो ये पूछ सकता है कि टेक्टाइल सेंसेशन कौन सा नॉन केराटिनोसाइट करता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ये नॉन केराटिनोसाइट्स ये ख़त्म हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे जंक्शन ऑफ द एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोपिया।